कभी बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में फैला था एक भव्य राज्य, मयूरगढ़। चारों ओर घने जंगल, हरियाली से लहराते खेत, झीलों के किनारे बसे गांव और स्वर्ण समान चमकते मंदिर। राज्य का राजा था राजा वेद प्रकाश, बुद्धिमान, धर्मप्रिय और न्याय के प्रतीक। उनकी प्रजा उन्हें धरती का पिता कहकर पुकारती थी। उनकी रानी रानी मृणालिनी अपने सौंदर्य और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी और उसी जोड़ी का एकमात्र पुत्र था राजकुमार आर्यवीर। राजकुमार का जन्म राज्य के सबसे शुभ दिन बसंत पंचमी पर हुआ था। कहते हैं जब वह जन्मा तो आकाश में 7 रंगों की रोशनी फैली थी, जैसे देवताओं ने स्वयं उसका स्वागत किया हो। बचपन से ही वह असाधारण था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, हृदय में दया और स्वभाव में साहस। वह तलवार चलाने में जितना निपुण था, उतना ही वेद शास्त्रों का झांता भी। राजगुरु आचार्य सोमदेव उसे कहते, आर्यवीर, सच्चा राजा वही होता है जो पहले स्वयं पर शासन करना सीखता है। वह हमेशा इस वाक्य को अपने हृदय में अंकित रखता था। मयूरगढ़ में वर्षों से शांति थी। लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीते थे। त्योहारों पर मंदिरों में दीप जलते, नदियां स्वच्छ बहती और खेतों में सुनहरी फसलें झूमती। राजा वृद्ध हो चले थे, लेकिन आर्यवीर के होते उन्हें कोई चिंता नहीं थी। राजकुमार अक्सर ग्रामीणों से मिलने जाता, उनके दुख सुख सुनता और कभी कभी उनके साथ ही खेतों में हल चलाता। वह जनता के दिल में सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक सच्चा पुत्र था। एक रात जब आकाश में बादल घिर आए और चंद्रमा के चारों ओर लाल आभा दिखाई दी, मयूरगढ़ के दक्षिणी छोर पर बसे गांव पंचगिरी से एक अजीब खबर आई। गांव वाले कहने लगे कि रात के तीसरे पहर में जंगल की ओर से भयानक गर्जना हुई। कुत्ते चिल्लाने लगे, पशु भागने लगे और एक किसान की झोपड़ी पल भर में राख बन गई। पहले तो लोगों ने सोचा यह कोई जंगली जानवर होगा, पर अगले दिन वही गर्जना फिर सुनाई दी और इस बार पूरा गांव खाली हो गया। अगले दिन सुबह दरबार में दहशत का माहौल था। सैनिक और मंत्री भयभीत थे। राजा वेद प्रकाश ने पूछा, किसका साहस हुआ कि हमारे राज्य में इस प्रकार का आतंक फैला रहा है? सेनापति ने उत्तर दिया, महाराज, यह कोई मनुष्य नहीं। जो निशान मिले हैं वे किसी विशाल प्राणी के हैं। उसकी ऊंचाई शायद 2 मनुष्यों के बराबर है और उसके पांव जहां पड़े हैं वहां धरती फट गई है। राजा ने भौहें सिकोड़ ली। क्या वह कोई राक्षस है? राजगुरु सोमदेव बोले, महाराज, यह संभव है। कई वर्षों पहले दक्षिण दिशा के जंगल में शापित घाटी नामक स्थान था, जहां एक पिशाच सदियों से बंद था। संभवतः उसका बंधन अब टूट गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। जब यह सब हो रहा था, आर्यवीर सिंहासन के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी और हृदय में आग। वह आगे बढ़ा और बोला, पिताश्री, यदि राज्य की शांति खतरे में है तो मेरा धर्म है कि मैं उसे बचाऊं। मैं स्वयं उस राक्षस का अंत करूंगा। राजा चौंक उठे। आर्यवीर, यह कोई साधारण युद्ध नहीं, वह प्राणी अंधकार की शक्ति से जन्मा है। तुम्हारा जीवन दांव पर लग सकता है। आर्यवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि प्रजा भय में जी रही है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मृत्यु से पहले अपने धर्म का पालन ही सच्चा राजकुमार बनाता है। रानी मृणालिनी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, वचन देने से पहले सोच ले। राजकुमार ने उनकी हथेली अपने माथे से लगाई और बोला, मां, मैं लौटूंगा, और जब लौटूंगा इस राज्य पर फिर कोई अंधकार नहीं रहेगा। अगले ही दिन सूर्य उदय से पहले आर्यवीर ने अपनी यात्रा आरंभ की। उसने अपनी स्वर्ण कवच पहनी, कंधे पर धनुष और कमर पर तलवार बांधी। उसका अश्व चंद्रकेतु हवा की तरह तेज और निष्ठावान था। राजा ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, सत्य और धर्म तुम्हारे साथ हों। राजगुरु सोमदेव ने उसके माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, जब भय तुम्हारे सामने हो तब स्मरण करना, जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले वही राक्षस को परास्त कर सकता है। आर्यवीर ने कई कोस पार किए। रास्ते में घने जंगलों के बीच हवाओं की सिसकियां गूंजती थीं। पक्षी मौन थे और पेड़ों के साए लंबे होते जा रहे थे। कभी कभी उसे दूर से किसी भारी सांसों की आवाज सुनाई देती। उसका अश्व भी असहज हो उठता। एक स्थान पर उसने देखा, जमीन पर जले हुए निशान, टूटी हुई झोपड़ी और एक बच्चे का टूटा हुआ खिलौना। उसने आंखें बंद की और प्रण लिया, जब तक इस राज्य से यह अंधकार समाप्त नहीं होगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा।
रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारों की जगह काले बादलों ने ले ली थी। आर्यवीर ने एक पुराने बरगद के नीचे विश्राम करने का सोचा। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, राजकुमार, इस मार्ग पर केवल बल से नहीं, बुद्धि से चलना होगा। वह चौंका। सामने एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था, जिनकी आंखें चमकती मशाल जैसी थीं। उनकी दाढ़ी घुटनों तक झूल रही थी और हाथ में एक त्रिशूल नुमा लकड़ी थी। आर्यवीर ने प्रणाम किया। महाराज, आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं उस प्राणी का साक्षी हूं जो आज तुम्हारे राज्य पर कहर बनकर उतरा है। वह राक्षस पहले मनुष्य था, एक योद्धा जिसने लालच और घृणा के कारण देवताओं का अपमान किया। उसे श्राप मिला कि वह तब तक राक्षस रहेगा जब तक कोई निर्मल आत्मा उसे मुक्त न करे। आर्यवीर ने पूछा, उसे कैसे हराया जा सकता है? ब्राह्मण ने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ दी। बल से नहीं, सत्य से। यह लो, यह पवित्र त्रिशूल। इसे केवल वही उठा सकता है जिसका हृदय पवित्र हो और जिसकी आत्मा में दया हो। फिर वह मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखना, जब अंधकार सबसे गहरा हो तभी प्रकाश की पहली किरण जन्म लेती है। इतना कहकर वह वृद्ध गायब हो गए, जैसे धुएं में विलीन हो गए हों। आर्यवीर ने हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल उठाया और उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। अंधकार का साम्राज्य। अगले भाग की शुरुआत। सामने दूर पहाड़ियों के बीच एक स्थान था जहां आकाश धूसर था और धरती पर राख बिछी थी। वहीं थी शापित घाटी, जहां राक्षस निवास करता था। आर्यवीर का अश्व ठिठक गया, पर उसने उसकी अयाल पर हाथ रखा। चलो चंद्रकेतु, अब लौटने का कोई मार्ग नहीं। और इसी के साथ वह अंधकार की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इस चैनल पे अगला पार्ट डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।